हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अधूरे काम को जल्द पूरा किए जाने का अनुरोध किया गया। यह चिट्ठी तब लिखी गई है जब 11 अक्टूबर यानी कि जेपी की जयंती के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा पहुंच रहे। नीतीश कुमार जेपी के शिष्य माने जाते हैं, ऐसे में वो अपना हक नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाले सिताब दियारा के विकास करने का अनुरोध किया है। अगली खबर, 9 लोगों की जान ले चुका बगहा का बाघ मारा गया। 26 दिन से हो रही थी तलाश, खेत में घेर कर शूटर्स ने मारी 4 गोलियां। बिहार के बगहा में 9 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया है। उसकी 26 दिन से तलाशी हो रही थी और उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया था। इसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी। शूटर्स को गुजरात से बुलाया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इस बाघ ने माँ बेटे की भी जान ले ली थी और बीते 3 दिनों में इस बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। अगली खबर, नीतीश कुमार ने पीके को बताया बेचारा, बोले वो तो कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराने आए थे, अब बीजेपी में है। सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे मेरी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने की सलाह दी थी। पीके पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, हमने इन्हें नहीं बुलाया, ये खुद ही मुझसे मिलने आए थे, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बेचारे को केंद्र से जगह मिल जाए, ये अच्छा रहे। अगली खबर, रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने कहा कि अपनों ने मुझे धोखा दिया है, ना मेरे पिता झुके थे और ना मैं झुकने वाला हूं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि पर पैतृक गांव शहर बन्नी पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान एवं बड़ी मां राजकुमारी देवी भी मौजूद थी। इधर चिराग पासवान ने पिता के स्मारक स्थल का जायजा लिया, वहीं पूर्व से बने अपने दादा दादी के स्मारक पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। अगली खबर, जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 14 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू के बेटे एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो गठबंधन के आगे टिक नहीं सकती और इसलिए भाजपा जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी और पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की वायरल तस्वीर पर भी प्रतिक्रिया दी। अगली खबर, जयप्रकाश नारायण के गांव में बनेगा पीपा पुल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले एक भी घर में नहीं रहेगी कोई समस्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर अब उनके पैतृक गांव सिताब दियारा के लाला टोला पहुंचे। इसी गांव में 3 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को लोकनायक की पुण्यतिथि और 11 अक्टूबर को जयंती है। निरीक्षण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सारण जिला के रेविलगंज से सिताब दियारा के बीच पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा ताकि सिताब दियारा के लोगों को जिला मुख्यालय जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना न पड़े। अगली खबर, शिवहर जिले के हिरम्मा थाना क्षेत्र के बंकुल गांव में पति ने अपनी मां के साथ मिलकर पत्नी फातिमा खातून उर्फ लक्ष्मी की हत्या कर दी। 100 को ठिकाना लगाने के लिए अन्यत्र जाने के पहले ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया। साथ ही मृतका के पति हिरम्मा थाना क्षेत्र के बंकुल बाट 9 निवासी स्वर्गीय शमसूल के पुत्र मोहम्मद रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर 100 को स्वजन को सौंप दिया है। घटना की बाबत गांव के चौकीदार अमीरी पासवान के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच में बातें सामने आई कि छत्तीसगढ़ की बेटी लक्ष्मी से पहले रियाजुद्दीन ने शादी की, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाकर कुछ दिनों के बाद उसकी अपनी मां के साथ मिलकर हत्या कर दी। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में नौकरी देने को वादे को लेकर मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी यादव को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि तेजस्वी यादव कई बार खुले मंच से साफ कर चुके हैं कि उनके नियत में किसी तरह की खोट नहीं है, वो हर हाल में बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे। और एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री ने बिहार में नौकरी को लेकर बयान दिया और कहा कि बिहार में इस तरह से रोजगार देंगे कि रोजगार देने के मामले में बिहार मॉडल बन जाएगा। अगली बार, जेडीयू 13 अक्टूबर को करेगी आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जदयू 13 अक्टूबर को हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम करेगी। उस दिन पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने जिला मुख्यालय में धरने का आयोजन कर भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करेंगे। भाजपा अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की विरोधी है, इस कारण भाजपा वालों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हद यह है कि अब उल्टा हम पर ही अति पिछड़ा की हकमारी का अनर्गल आरोप लगा रही है।
अगली खबर, नीतीश कुमार पर बरसे सुशील कुमार मोदी, कहा कि जब जब आरजेडी के साथ गए तब अति पिछड़ा को सम्मान नहीं मिला। सुशील मोदी ने बयान जारी किया और कहा कि नीतीश कुमार की जिद और गलती के कारण निकाय चुनाव में इतनी फजीयत हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों को तभी आरक्षण मिला जब सरकार में बीजेपी शामिल रही। जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था तब जनसंघ सरकार में शामिल था। ये भी कहा कि नीतीश कुमार जब आरजेडी में गए हैं तब अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान नहीं मिला। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश सरकार भी तभी स्थानीय निकाय में अति पिछड़ों को आरक्षण दे पाई जब बीजेपी का समर्थन था। मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी अकेले श्रेय लेने का दावा नहीं करे। यदि सरकार ने 1 साल पहले विशेष आयोग गठित कर दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण देकर समय पर निकाय चुनाव कराए जा सकते थे। अगली खबर, निकाय चुनाव होने तक कलेक्ट्रेट में ही रहेगी सामग्री। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के बाद स्थगित नगर निकाय चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्री कलेक्ट्रेट में रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर अगले 1 साल के अंदर नगर निकाय चुनाव होता है तो मतदान केंद्रों पर प्रयोग होने वाली सामग्री वैसे ही रखी जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में कई जगहों पर सामग्री को रखा गया तथा हॉल में पैकेट बनाने का काम चल रहा। मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र, डिस्पैच सेंटर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कागज, पेन, पेंसिल, स्टेपलर, रबर, लिफाफा, टेप आदि का जिला प्रशासन ने खरीद कर ली थी और मतदान केंद्र के टेबल पर देने के लिए पैकेट भी बना दिया गया था। 10 अक्टूबर को पहले तथा 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होना था। इसके लिए ईवीएम की सीलिंग भी कर दी गई थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। सामग्री कोषांग के नोडल अधिकारी सह एसडीएम आपूर्ति ब्रजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक यदि चुनाव होता है तो प्रशासन के द्वारा ली गई सामग्री का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अगली खबर, ललन सिंह का जेडीयू से इस्तीफा, मोकामा से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। ललन सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। उनके मोकामा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही। जेडीयू नेता ललन सिंह ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ललन सिंह पिछले 3 बार बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो कभी भी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो गई है और जेडीयू की सहयोगी पार्टी आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह पार्टी से इस्तीफा देकर अब दूसरे दल के टिकट पर मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगली बार सीएम नीतीश कुमार ने किया राजगीर जलाशय का निरीक्षण। कहा कि इस योजना के शुरू होने से खत्म होगी पानी की समस्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर जलाशय का निरीक्षण किया। साथ ही घोषणा की कि इस जलाशय का नाम गंगा जी राजगिरी जलाशय नाम रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बचपन से इस जगह पर आया करता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी एक इच्छा थी इस जगह पर इस परियोजना को बनाने की। यह भी कहा कि राजगिरी जलाशय योजना के शुरू होने से क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में बहुत विकसित होगा और इसका पूरा व्यवस्था मैंने कर दिया है। अगली खबर, वीआईपी शराबियों के लिए वीआईपी लॉकअप बनाया गया। समस्तीपुर में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों जैसे वीआईपी के लिए उत्पाद विभाग ने वीआईपी हाजत बनाया है। अगर वीआईपी शराब के नशे में पकड़े गए तो उन्हें 24 घंटे तक होटलों जैसी सुख सुविधा मिलेगी और इस वीआईपी हाजत रूम का उद्घाटन किया गया। उत्पाद विभाग के थाना हाजत में ये कमरे बनाए गए। होटल जैसा एसी कमरे में 2 पलंग लगाए गए हैं। साथ ही बैठने के लिए सोफा की व्यवस्था भी की गई। अधीक्षक एसके चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जाने से पूर्व 24 घंटा तक जनप्रतिनिधि अथवा कोई भी वीआईपी गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। इससे पूर्व संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अब जल्द ही शराब के नशे में गिरफ्तार होने वाले लोगों के घर पर मैं शराबी हूँ का पोस्टर भी चिपकाया जाएगा ताकि समाज में यह मैसेज जा सके कि शराबियों के घरों पर पोस्टर भी लगाया जाता है और इससे दूसरे लोग शराब पीने से बचेंगे। अगली खबर, बिहार में सुधा दूध की कीमतों में इजाफा, 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 11 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। बिहार में सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर औसतन 2 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि फुल क्रीम दूध सुधा शक्ति की कीमत प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ाई गई। महंगाई से परेशान लोगों को एक बार फिर से दूध की बढ़ी कीमतों का सामना करना होगा। सुधा के दूध में पिछले 1.5 साल में प्रति लीटर के दाम में 6 से 9 रुपए तक वृद्धि की जा चुकी है। इस बार सुधा का दूध 11 अक्टूबर से 3 रुपए महंगा हो जाएगा। फुल क्रीम दूध की कीमत प्रति लीटर 56 रुपए से बढ़कर 59 रुपए होगी। सुधा शक्ति की कीमत 49 रुपए से बढ़कर 51 रुपए होंगे। गाय दूध की कीमत बिहार में 46 रुपए से बढ़कर 48 रुपए प्रति लीटर होगी। अगली खबर, श्रीलंका के एयर मार्शल सुदर्शन परिथराना ने विश्व विख्यात महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध का दर्शन कर 4 तोला सोना भगवान को भेंट किया है। फिलहाल उनकी पूजा महाबोधि मंदिर में चल रही है। एयर मार्शल और उनकी पत्नी दोनों साथ में बोधगया पहुंचे हैं। उनकी पूजा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी राहुल भंते करा रहे हैं।